सवाल से ही शुरू करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं। 3 चैप्टर करने थे, याद होगा आप लोगों को शायद, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड गाइस 3 चैप्टर थे हमारे। एक तो खुद रेशियो था जो हम कर चुके हैं, एक हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन है, और तीसरा हम लोग करेंगे क्या, पार्टनरशिप करेंगे, जो उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो छोटा ही चैप्टर है ये भी, आज या कल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एक कंटेनर है, उसमें 36 लीटर दूध है और पानी का मिक्सचर जो है वो 3:1 में है। इसमें 15 लीटर दूध ऐड किया जा रहा है, तो मिक्सचर का जो है नया रेशियो क्या होगा आपका, ये बताना आपको। उसमें दूध कितना होगा, इसमें पानी कितना होगा, ये बताना है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। कह रहे हैं दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3:1 है। तो पहले एक बार आप देखो, सुनो, अगर मैं इसमें पता कर लूँ कि मिल्क कितना है, अगर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। 36 लीटर का कंटेनर है, इसमें मिल्क है कितना, 3 है हमारा, और टोटल यूनिट कितना हो गया हमारा, 4। टोटल को हमेशा नीचे रखना है, तो ये कट गया 9 पे, यानी कि मिल्क कितना लीटर हो गया इसमें, 27 लीटर। उसी प्रकार से अगर मुझे पानी निकालना है, तो 36 में से 27 आप या तो माइनस कर दो, नहीं तो 36 ले लो, फिर टोटल नीचे और ऊपर पानी वाला वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमारा गया 9 आ गया, ठीक है। तो 27 ये हो गया हमारा, और 9 ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मिल्क, ये हो गया वाटर। अब क्या ऐड करना कह रहा है, 15 लीटर मिल्क ऐड करने की कह रहा है। तो अब नया जो है वाटर कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो वाटर कितना रहेगा हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 42। तो 9:42, कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे 3 की टेबल से, तो 14:3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। मिक्सचर एलिगेशन भाई पहला क्वेश्चन है, अगला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू चैप्टर स्टार्ट है। आइए अगला सवाल करो आप लोग। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। सेम ऐसे डिवाइड करना है, सेम ऐसे ही ऐड करना है, ठीक है। करें ट्राई। दो चीज़ें इसमें, एसिड है, एसिड का अगर हम निकालें शेयर कितना हो जाएगा, तो 25 लीटर में 4 रेशियो जो है वो एसिड का, टोटल कितना हमारा 5। तो हमारा एसिड की मात्रा हो जाएगी 20 लीटर। जो बच गया वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 लीटर, वो हमारा हो जाएगा क्या, वाटर। इस बार क्या ऐड कर रहा है, वो पानी ऐड कर रहा है, तो पानी में ऐड करेंगे, एसिड में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। तो 20:8 हो जाएगा। अगर कुछ कटने लायक है तो काट देंगे, 4 की टेबल से कट जाएगा, तो 5:2 आ जाएगा एसिड और वाटर का रेशियो। करें नेक्स्ट, अगला सवाल। अब थोड़ा सा चेंज है, ट्राई कीजिए इसको।
40 लीटर आ रहा है। करें इसको? करने के दो तरीके हैं, एक तो आप बंटवारा करके भी कर सकते हो। बंटवारा करोगे तो कितना कितना आ जाएगा, करें बंटवारा कर, चलो रेशो से ही कर लो, कोई बात नहीं। देखो सुनो, 17:3 हो गया हमारा मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का नया रेशो क्या हमारा 7। जब ये ऐड कर रहा है क्या, दूध मिला दिया, यानी पानी क्या होगा, सेम होगा, तो सेम कर लेते हैं। तो इसको 3 से गुना कराओगे आप लोग तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 21 और 21:3 हो जाएगा, है ना भाई। ये हमारा 200 लीटर था टोटल, तो 200 लीटर था तो हमारा 20 आ रहा है ना, 200 का कितना, ये 10 टाइम्स है ना इसका, ये तो यानी 170 हो गया, ये 30 हो गया। तो जब जब पानी ऐड नहीं किया, तो जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, है ना। तो इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से। तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 210। तो कितना लीटर बढ़ गया हमारा, ये 40 लीटर बढ़ गया। ठीक है, बाकी आप उसको वैसे भी कर सकते हो, है ना, कि अलग अलग डिवाइड करके। जब आप यहाँ से निकालोगे ना मिल्क और वाटर, मिल्क का रेशो कितना आ जाएगा हमारा, 200 का करोगे आप तो 17/20 कर लोगे, तो यहाँ से 170 लीटर आ गया आपका मिल्क। ठीक है, और 30 लीटर आ गया आपका वाटर। अब कह रहा है कि मिल्क कितना ऐड करें कि रेशियो क्या हो जाए हमारा 7:1 हो जाए। तो यहाँ से के की वैल्यू आप निकालोगे तो 200, ये आपका 210 माइनस का 170 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आ जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम है उसमें तो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 30 है, ये 30। हाँ जी, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है।
आओ चलो देखो करते हैं, ध्यान से सुनना। एक चीज़ का जरा ध्यान दो, ये जो हमने यहाँ पे क्वांटिटी निकाला था ना, ये तो चलो छोटी वैल्यू था, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि जब आपने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया था 7:3 था ना, ये 17:3, और ये कितना हो गया था हमारा 21:3 हो गया था, सेम हो गया था ये। तो एक तरीका ये था, आप डायरेक्ट एडेड वाटर या शुगर निकाल सकते हो, जो भी ऐड करना है आपको। कैसे निकालोगे आप लोग, ये हमारा कितना बढ़ गया, ये बैलेंस करने के बाद ये हमारा 4 बढ़ गया। एक्चुअल मात्रा कितनी दे रखी थी हमें, और हमें इसकी एक्चुअल मात्रा इसको जोड़ने में हमारी एक्चुअल वाले का हमारा कितना आ रहा था टोटल, ठीक है। तो उससे हमारा एडेड मात्रा डायरेक्ट आ सकता था, ये बैलेंस ना करते तो, ठीक है ना। तो आप ये सेम अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में जो है 63 लीटर क्या हमारा मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। फिर अब ये चाहता है नेक्स्ट मिक्सचर में 70% वाटर, तो फिर 30% वाटर हो जाएगा। तो वाटर तो सेम है क्योंकि ऐड क्या कर रहा है ये दूध। तो अब ये कोप्राइम हो गया, एक दूसरे के टेबल में आते नहीं है, तो फिर हम क्या करें, इसको 30 से गुना कराते हैं और इसको 37 से गुना कराते हैं। तो जब आप 30 से गुना कराओगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1890। ये जो भी, इसको भी करा लो कोई बात नहीं, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, इसको करा लो आप लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 2590 आ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने देखो मैंने क्या बताया, ये कितना बढ़ गया हमारा भाई 700, ठीक है। हमारा टोटल कितना दे रखा था हमें 40, और हमारा इसका टोटल कितना आ रहा था 100 आ रहा था ना, नहीं इसका, अच्छा नए वाले का टोटल लिखना आपको, ठीक है ना। 49 है ना ये हमारा, ये इसका नए वाले का टोटल कर लो, कोई बात नहीं। 1100 कितना हो जाएगा 3000 लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना 343 बटे में 30, तो 11 × 33 330 और 10, ठीक है। हेलो, अब अगर उसको वो के वाले मेथड से करते ना, तो ये फिर दिक्कत करता, इसका 63% निकालने में ही मन नहीं करता निकालने का। करें आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। एक मिनट, ये क्या आ गया, चलो कर लो कोई बात नहीं, कर लो। कोई भी बुक उठा लो, इसके 40 50 60 70 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। 30 क्वेश्चन हम क्लास में करने वाले हैं, वो एक ही क्लास में कर लें या 2 क्लासेस में कर लें। अगर आज हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। करे ट्राई। सुनो ध्यान सुनो, क्या क्या है, कॉपर है, जिंक है और निकल है ना भाई, 3 चीजें मान लेते हैं, और उनका रेशियो दे रखा 5:3:2। और फिर ये नया रेशियो चाहता है 5:3:3। तो मात्रा किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ निकल की, और वो पूछ भी क्या रहा है, सिर्फ निकल का ही पूछ रहा है। अब आप देखोगे टोटल हमारा ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना, और उन्होंने कितना दिया हुआ हमें 100, यानी मेरी वैल्यू का 10 टाइम्स है। यानी निकल पहले कितना था 20 था, ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 30, ठीक है। अभी भी देखो ये, अभी भी देखो सुनो, ये अभी भी क्या हमारा 100 किलो, ये ऐसा कहना चाह रहा है ना ये, अभी भी देखो पहले भी 100 किलो था और अभी भी क्या है 100 किलो ही है। तो 100 किलो में ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ये सेमी क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है ना। तो ऐसा कर लो, सीधे एक रेशियो का गैप ले लो आप, सीधे सीधे समझे आप, एक रेशियो बराबर 10 हो जाएगा, और वही हमें बताना है क्योंकि एक ही रेशियो बढ़ रहा है ये,
ठीक है। अब देखो बाकी सब तो सेम ही है, निकल जिंक भी सेम है और कॉपर भी सेम है। तो निकल हमारा कितना बढ़ रहा है, 1 रेशो, और हमारा हमने 1 रेशो की वैल्यू कितनी निकाली है, 10 ही निकाली है। तो बस एडेड इंक्रीज मात्रा वही है। बाकी आप चाहो तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करा लो और इसको भी, तो 20 का 30 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, निकल की इंक्रीज मात्रा 2 से 3 1 बढ़ रही है, वो लिख लिया आपने, और नीचे आपने टोटल लिख लिया सम जो हो रहा है। ठीक है, करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वो जो बैलेंस कर रहे थे रेशियो को, वैसे ही सेम। जिसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है ना, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो वाटर, चाहे वो बढ़ रही हो, चाहे वो घट रही हो, उसको उसको इक्वल नहीं करेंगे, उसके ऑपोजिट वाले को, जिसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, उसको इक्वल करेंगे। क्या हो रहा भाई? बच्चे फाड़ फाड़ के भाग रहे हैं बेटा। तुम कहाँ रहते हो? डेढ़ लीटर आ रहा है, करें भाई इसको? आओ चलो देखो, सुनो ध्यान से सुनना। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, 2:3 है। क्या कह रहा है कि इसमें कुछ रासायनिक प्रयोग हो रहा है और पानी निकाल ले रहे हैं ये लोग, है ना, पानी को निकाल रहे, तो किसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, पानी की। तो अब नया रेशियो क्या हमारा, 5:7। जब पानी चेंज हो रहा तो दूध तो उतना ही रहेगा, तो दूध को बैलेंस कर लेते हैं, यानी इसको करा लो 5 से मल्टीप्लाई और इसको करा लो 2 से मल्टीप्लाई। तो अब जब मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 10 और 15, और ये हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है। अब कह रहा है कि 36 लीटर जो है हो जाता है, पहले कितना था पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अब कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, उन्होंने कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो 12×3 = 36, 12×3 = 24, यानी 1.5 आ गया, एक रेशियो की वैल्यू 1.5 आ गई। तो कितना कम हो रहा है, एक रेशियो ही कम हो रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, तो 1.5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 1.5 लीटर निकाल रहा है वो। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग।
करे भाई? देखो सुनो, मिल्क का और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है 11 और 2, 11 भाग और 2 भाग का मतलब यही हो गया 11 और 2, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि इसमें ना 35 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं और उसके बाद जो है क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है ना। हाँ ये हो जाता है कि अब नए मिक्सचर में जब पानी की तुलना में दूध जो है वो डबल हो जा रहा है, यानी 2:1 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले देखो पानी ऐड कर रहे हैं तो फिर पानी को नहीं टच करेंगे, दूसरे वाले को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 22, 4। इसको करेंगे 11 से तो ये क्या हो जाएगा हमारा 22 और ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। तो अब कह रहा है 35 लीटर पानी डाला गया। देखो सुनो, या तो आपको पहले वाले का टोटल देगा या लास्ट क्वेश्चन की तरह सेकंड वाले का, या इनका गैप। तो मेरे हिसाब से कितना पानी डाल रहे हैं, 7 लीटर, और वो कह रहे हैं 35, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5। तो हमसे पूछा कि स्टार्टिंग में जो है कितना लीटर दूध था, तो 22 था, तो 22 इंटू में 5। करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, जो सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। आप दोनों का जीडी का नहीं था, हो गया, पता गए ही नहीं आप देने। आओ चलो देखो सुनो, कब था, 5 तारीख को करें भाई। देखो सुनो, पहले क्या रेशियो हमारा 1:x, किसका, एसिड और वाटर का, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि ये रेशियो फिर नेक्स्ट कितना हो जाता है, 2 ऐड क्या किया हमने, पानी ऐड किया, तो पानी को छोड़ दो, इसको बराबर कर लो। एक चीज और, पहले क्वांटिटी थी 300 लीटर, अब 50 लीटर ऐड कर दी तो अब कितनी हो गई, लेकिन अब हमारा टोटल कितना आ रहा है, 50 टाइम्स है, तो 50 से इंटू कराऊंगा। वैसे 50 से इंटू कराने से पहले एक बार पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारा दूध यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हम 2 से गुना कराएंगे, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये 50 आ गया तो 50 को इंटू कराओगे तो 100 आ गया, ठीक है। और इसको 50 से कराओगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, और इसको 100 बनाने के लिए मैं किससे गुना कराऊं, 50 से ही गुना कराऊंगा, ठीक है।
तो ये 100 हो गया हमारा। और जब ये 100 हो गया गाइज, तो ये पूरा का पूरा हमारा 300 लीटर था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब 200 लीटर हो जाएगा, 100 और 200 हो गया, तो 200 को आप काटोगे तो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो 1 तो हमें दे ही रखा, तो 2 हमारा ये हो गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी अल्टीमेटली पूरी की पूरी। ये रिवाइज करते रहना आप लोग, ठीक है ना, या लिख लेना कि कैसे क्या आ रहा है, वरना कुछ टाइम बाद तो ये पता नहीं चल पाएगा कि कैसे क्या आ रहा है अगर क्लियर नहीं है कंसेप्ट तो। और आपका भाई साहब, आपका जीडी नहीं था? अच्छा, कब है? 19 को आपका। करें आगे बढ़ जाएं। तो एक तो हमने ये किया बंटवारे का हिसाब किताब, क्या ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से। अब आ जाओ न्यू टाइप लिख लो आप लोग, कंसेप्ट ऑफ इक्वल रिप्लेसमेंट का। एक बाल्टी है जिसमें प्योर कुछ है, प्योर मतलब या तो पूरा दूध है या फिर पूरा क्या है एसिड है, कुछ भी है जो प्योर है। फिर उसमें एक बाल्टी हमने एक मग डाला और दूध की जगह पे हमने क्या डाल दिया, पानी। अब वो मिक्सचर हो गया, तो 2-3 बार करेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। लास्ट में दूध और पानी का क्या रेशियो रह जाएगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक अम्ल से भरे एक बर्तन में 10 लीटर है अम्ल, ठीक है, 10 लीटर एसिड है इसमें, ठीक है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया जाता है, फिर उसके बदले पानी भर दिया जाता है, ठीक है। फिर से 2 लीटर निकाल लिया जाता है और उसके बदले पानी भर दिया जाता है। तो बर्तन में लास्ट में क्या बच गया आपका, एसिड और पानी का रेशियो। करें ट्राई, कर रहे हो? जैसे डिस्काउंट वाला था ना, 3-4 डिस्काउंट देते तो वैसे करते थे, सेम वैसे ही है। दो बार कर रहा है, पहली बार और दूसरी बार। आओ देखो एक बार, सुनिए। 10 लीटर प्योर क्या है, एसिड है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में आपको बाल्टी में वो प्योर ही देगा जो भी देगा, उसमें से 2 लीटर की रिप्लेसमेंट हो रही है, यानी कि 1/5 की। तो यानी कि 5 का कितना हो जाएगा पता है आपको, 4। और चूंकि ये 2 बार कर रहा है इसलिए हम 2 बार लिख रहे हैं, अगर 3 बार करेगा तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना हर बार क्वांटिटी चेंज भी कर सकता है, पहली बार 2 लीटर कर रहा है, दूसरी बार 3 लीटर कर लेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 25:16। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है बर्तन में बचे अम्ल और मूल मात्रा का अनुपात। ध्यान रखना ये एक्चुअल मात्रा और ये अब वाली है, ठीक है। तो बचा हुआ अम्ल ये हो गया हमारा, और मूल मात्रा कितनी होगी ये। ध्यान रखना ये बचा हुआ अम्ल है, बचा हुआ जो अब लेफ्ट है, और ये हमारा ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्या है, एसिड प्लस। तो अगर पूछो कि अब वर्तमान में बर्तन में एसिड और वाटर का क्या रेशियो है, तो 16:9 है, ठीक है। और इस पर वो परसेंटेज भी पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट है, तो फिर आप वो लिख लेना 16/25 इंटू में 100 कर दोगे तो एसिड का परसेंटेज आ जाएगा आपका 64%, और बाकी घटा के 36। मतलब दो ही तरीके हैं, या तो ये ऐसे कर लो आप, या इसका एक फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन वो याद करने में दिक्कत है उसको, ठीक है। फॉर्मूला था मुझे, पहले मैं फॉर्मूले से भी कराता था, लेकिन अब उससे बेटर ये है। 2 लीटर निकाल, हम्म तो 2 लीटर पूरा। नहीं, पहली बार तो पहली बार तो प्योर एसिड निकला ना, पहली बार में तो प्योर एसिड, दूसरी बार में कितना निकालोगे आप, तो उसका बंटवारा फिर उस रेशियो में करेंगे हम लोग। पहली बारी में निकाला
और दो लेकिन आप जब निकली मैंने, ज़्यादा निकलेगा। कैसे पता आपको? आपको कैसे पता कि आप ऐसा कौन सा जगह जो आपने डाला और आधा एसिड और आधा आधा पानी आ गया? तो यहाँ ये हाँ उस रेशियो में निकलेगा, उसी रेशियो में निकलेगा, बात सही है। तो 4:1 हाँ उसी रेशियो में निकलेगा ही। नेक्स्ट करो आप लोग। ध्यान रखना, अगर एक बर्तन में मान के चलो 2:3 में एसिड वाटर है ना, फिर आप जग डाल को निकालोगे, मान लो 30 लीटर का है, तो इसी रेशियो में निकलेगा वो हमेशा, जब भी निकलेगा। नहीं, अलग का केस होगा तो सेम वही केस है। जैसे मान के दूसरी बार मान लो 7 लीटर निकाल लिया, तो वही 7/20 यानी 20 का 13, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे हम। जैसे मान के चलो पहली बार 20% निकाला तो 1/5 हो जाएगा, दूसरी बार मान लो 30% निकालो तो 3/10 यानी 10 का 7 हो जाएगा। कोई भी दे दो क्वांटिटी, फिर नीचे क्वांटिटी आ जाएगी उसके। पहली बार 5 निकाला, देखो सुनो, पहली बार आपने 5 निकाला, अलग का भी क्वेश्चन पहले मैं कराता था लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से नहीं कराया है, ठीक है, ध्यान से सुना। मान के चलो पहली बार 5 लीटर निकाला तो कितना हो गया, 1/4 हो गया, तो यानी 4 का कितना हो गया, 3। दूसरी बार क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना, क्योंकि वो मिला पानी रहा है, तो दूसरी बार मान के चलो 6 लीटर निकाला, तो वही सेम जो आएगा वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हर बार उतना ही लिखते चले जाएंगे, उसमें क्या करना है, ठीक है। तो 2 बार हो रहा है ये, है ना भाई, तो 16 का हो रहा है 9, तो ध्यान रखना आप लोग कि ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है, ठीक है ना, और उसने हमसे न्यू पहले पूछा है, तो 16:9 नहीं होगा, 9:16 हो जाएगा हमारा आंसर। और ध्यान रखना ये कंप्लीट वाला है, तो हमारा वाटर की मात्रा 9:7 भी आ सकती है, 2-3 सवाल बन सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि, ठीक है। ये ओल्ड का टोटल से पूछ रहा है, फिर बचे हुए अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात, ये टोटल क्वांटिटी है। तो भाई नए वाले में क्या है, 9 एसिड है और 7 आपका वाटर है, या फिर आप परसेंटेज निकाल लो जैसा करना, सॉरी 11 हो जाए। आगे बढ़े, हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं 20 लीटर की बाल्टी थी सपोज करो, है ना, 20 लीटर की बाल्टी थी, आपने पहले निकाला 5 लीटर, फिर पानी डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो उतनी थी, ठीक है। अब दूसरी बार जब आप निकालोगे तो वो मिक्सचर निकलेगा, पहली बार क्या था हमारा, प्योर एसिड ही था, ठीक है। जब आपने पहली बार निकाला तो एसिड निकला 5 लीटर, अब आ गया पानी, तो अब वो हो गया मिक्सचर, और दूसरी बार निकालोगे तो एसिड पानी दोनों निकलेगा, ठीक है, और 5 लीटर दोबारा से डाल रहा, तो टोटल क्वांटिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, टोटल क्वांटिटी उतनी की उतनी ही रह जाएगी, 20 की 20, उसके अंदर रेशियो चेंज हो जाएगा आपका, किसका, पानी और एसिड का। ध्यान से पढ़ना सवाल को। इसको आप वो CI वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप उसको, जैसे मान के चलो 20 लीटर है ना आपका, ये सवाल ये था ना, 20 लीटर टोटल था, तो 1/4 यानी कि 4/3, और 2 बार कर रहा है तो, ठीक है, तो 5 से का आप कर दो इसको, लेकिन इससे आपका अमाउंट आना शुरू हो जाएगा, सीधे सीधे अमाउंट आएगा। देखो सुनो, अब मान के चलो आप कर लो इसको, कितना आ जाएगा हमारा, 45/4 हो गया ये तो, है ना, तो कितना आएगा, 11 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा उसको माइनस करोगे, रेशियो निकालोगे, अल्टीमेटली उतना ही आ जाएगा वो। करो ट्राई इसको, देखो होता है नहीं होता।
करें ट्राई। आओ देखो सुनो, देखो सुनो, पहली बात तो ये कि हमारा टोटल कितना आ रहा है, 5 लीटर आ रहा है ना, उन्होंने कितना दिया हुआ है 100, तो 20 गुना है। तो आप 20 से, देखो सुनो, दो चीज़ें इसमें, मिल्क है और वाटर है, ठीक है, और इनका रेशियो कितना है, 2:3। तो 20 से गुना कराओगे तो 40 लीटर हो गया मिल्क, और 60 लीटर क्या हो गया। मेरी बात ध्यान से सुना, जो चीज़ ऐड करते हैं ना, क्या ऐड कर रहा है ये, दूध ऐड कर रहा है, ये दूसरे तरीके से कर रहा हूं मैं, दूध ऐड कर रहा है तो दूध को, अब दूध ऐड कर रहा है तो दूध की मात्रा क्या होगी, परिवर्तित होगी, ठीक है। तो जो चीज़ ऐड लेस करेगा उसको टच नहीं करेंगे हम, ऑपोजिट वाले, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, है ना, कि जो ऐड लेस हो रहा है उसको बैलेंस नहीं करेंगे, उसके ऑपोजिट वाले को बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 60 ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10 लीटर की रिप्लेसमेंट हो रही है, यानी कि 10 पे कितना हो जाएगा हमारा ये 9। और ध्यान से सुना, एक बार तो यहाँ निकाला, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी कि टोटल 3 बार हो गई है। नहीं, 2 बार और दोहराई है ना, ये तो और दोहराई है ना, तो 3 बार हो गए ना, ये तो कितना हो जाएगा, 729 गुना 6 बटे में 100, कितना आ जाएगा ये, 9×6 = 54 के 5, 12×5 = 17 का 7, 42 और 1 43, कितना आ जाएगा, 43.74। और ये जो 43.74 है, ये क्या है, ये हमारा है पानी की मात्रा, नए वाले उसमें क्या है, ये पानी की मात्रा। तो पूरा हमारा 100 लीटर का है, तो 100 लीटर में से ये घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 26.26 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका 47-56 आ जाएगा, ये 44, सॉरी 56 आ जाएगा, 56.25, ये क्या हो जाएगा हमारा फिर अब मिल्क की मात्रा, क्या 26 आएगा, हाँ सॉरी 25 नहीं 26 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। ये हमेशा याद रखना, ये इसमें भी या किसी भी क्वेश्चन में, जिसकी मात्रा एडलेस होती है उसको टच नहीं करते, उसको ऑपोजिट वाले को लेते हैं, क्योंकि उसकी मात्रा चेंज होती रहती है। नहीं, जिसकी चेंज होगी उसको तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, उसके ऑपोजिट वाले, पिछले वाले में भी देखो आप, जो सवाल हम कर रहे थे वो लास्ट एक्स वाला जो किया था, या कोई भी सवाल पीछे का जो आपने किया था, ये देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या करा, पानी डाला जाता, तो हमने पानी को बैलेंस नहीं किया, हमने दूध को बैलेंस किया, ठीक है, जो डाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, उसको नहीं टच करना आपको। देखो सुनो, ये जो मिक्सर एलिगेशन का चैप्टर है, इसमें एक कंसेप्ट तो ये क्लियर है आपको, क्या कि जो चीज़ एडलेस हो रही है उसको चेंज नहीं करते, उसको ऑपोजिट वाले को। दूसरी बात ये, अगर 2-3 कंटेनर है ना, तो बिना बोले समझ लेना उन तीनों के वॉल्यूम सेम होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा इसका भी, अगर मान लो मैंने बोल दिया कंटेनर ए है जिसमें दूध और पानी का रेशो ये है, कंटेनर बी है जिसमें ये है, तो ये बिना बोले अंडरस्टूड है कि ये भी 10 लीटर का और वो भी, मतलब मात्र इनका जो वॉल्यूम है वो सेम है। अगर वॉल्यूम सेम नहीं हो तो वो बोलेगा कि वॉल्यूम का रेशो 1:2 है, ठीक है। करें आगे बढ़े। हो गया, न्यू टाइप लिख लो आप लोग।
करें भाई, ध्यान से सुनना। देखो सुनो, मिल्क और क्या है, वाटर, ये इस चैप्टर का एक पॉपुलर टाइप है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना आप लोग। मिल्क और वाटर का रेशियो में दे रखा है कितना, 7:5 दे रखा है, और नए में कितना चाहते हैं वो, 2:3 चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप लोग कि चेंज क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, पानी से। तो मैंने कहा तो जिससे रिप्लेसमेंट करेंगे उसको टच नहीं करना, उसको ऑपोजिट वाले को ले लो। तो पहले वाले में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 7/12 हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, अब इसको हम क्या इससे मल्टीप्लाई करें कि इसमें क्या ऐसा हम कांस्टेंट रखें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए। नए वाले में दूध की मात्रा कितनी हमारी, 2 मतलब 7/12 को 2/5 बनाना, हमने 2/5 बनाना ना, टोटल हमारा 5 हो जाएगा ना। ठीक है, 7/12 को हमें 2/5 बनाना। मिल्क को लिया मैंने, वाटर को नहीं लिया, क्योंकि वाटर ऐड या लेस हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, इसको मल्टीप्लाई करा लो तो 24 बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 35। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हो गया कि यही हमारा नया वाला वो है। तो ध्यान से सुनना, ये हमारा टोटल था, और उसमें हमारा ये हो गया क्या, मिल्क लिया ना हमने, तो ये हमारा मिल्क हो गया। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास, वाटर 11/35। तो यानी 11/35 भाग को अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो फिर ये रेशियो 7:5 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2:3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 35। ओके, अभी करते हैं। हाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ओके, इसको करें है ना भाई 7 से, और इसको 2 से, तो कितना हो गया, 14 हो गया, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 14, और ये हो गया हमारा 21। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 24, और ये कितना हो गया हमारा 35। ठीक है ना, तो टोटल अब नए वाले क्वांटिटी में हमारा कितना है, ये 11 की इंक्रीमेंट हो रही है ना, बस वही है, रिप्लेसमेंट वही पूछ रहा है। इतने की इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये रेशियो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने कहा ना, अब ये सवाल एक यूनिक है, अपने आप में ऐसे ही आता है, तो आप इसको हाँ नए वाले के रिस्पेक्ट में रखेंगे हम लोग हमेशा। ठीक है, बाकी मैंने कहा ना, जब कभी भी आएगा आप डायरेक्ट मिल्क से कर सकते हो, जो मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने इरेज नहीं किया, पीडीएफ भेजूंगा, उसमें ये रहेगा मेथड। किरण का पुराना वाला उठाओगे, पहले भी क्वेश्चन मतलब इसके आते थे, मॉक टेस्ट वगैरह में भी आते हैं। करें अगला, नेक्स्ट लिखो आप लोग। करे भाई, कितना भाग पानी से बदले, तो पानी की मात्रा को हमें टच नहीं करना, हमें ले लेना किसको, दूध को, जो कि कितना हमारा, अच्छा देखो सुनो, इसमें वाटर दे रखा पहले, फिर दे रखा हमें मिल्क, ये भी ध्यान रखना आपको, आगे पीछे क्या दे रखा है, तो 3:7 है।
ठीक है, और नए वाले में हमें दे रखा है क्या कि 1:1। तो पहले वाले में मिल्क की मात्रा कितनी जाएगी 7 अपॉन में इन दोनों का सम यानी कि 10। इसको क्या करें कि ये कितना हो जाए 1/2 हो जाए। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 10/14 यानी कि काट लो आप चाहे तो 5/7 यानी कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा 7, उसमें से 5 क्या हमारा मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा हमारा 2/7 हो जाएगा। करें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौबीस का 64 सेम ही ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चेंज है बस। करें क्लियर है, चलो जो करें आओ जो देखो सुनो, देखो सुनो क्या कह रहा है एसिड है और वाटर है, ध्यान से सुनो आप लोग, एसिड है और वाटर है और इनका क्या रेशियो है, पानी जो है 64 है, तो पानी 64 है तो ये कितना होगा 36। अब नए वाले मिक्सचर में वो चाहता है क्या 30% एसिड चाहता है वो, तो पानी कितना हो जाएगा हमारा 70। वो ऐड क्या कर रहा है, तो हमें टच नहीं करना पानी को, हमें एसिड को ले लेना है, तो 36/100 को हम किस कांस्टेंट से वो करें कि ये कितना हो जाएगा 30/100 हो जाए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 30/36 आ गया, या अल्टीमेटली काट लो तो कितना आ गया हमारा 5/6। तो 5/6, तो मेरा देखो सुनो इसमें ये कितने मीटर की कितने लीटर की रिप्लेसमेंट कर रहा है, ये 4 लीटर की, मेरा गैप कितने का आ रहा है, तो 1:4 हो गया हमारा। एक चीज और मैंने कहा था नीचे वाला हमारा टोटल होता है, तो 1:4 तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर हमारी, तो यानी स्टार्टिंग में मात्रा कितनी थी 24 लीटर थी, और इस 24 लीटर में क्या था एसिड था और पानी कितना था हमारा 64% था 64, और उसने ये पूछा कि स्टार्टिंग में पानी कितना था, तो 24 का हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे 64% निकालेंगे। चाहो तो आप डिस्कशन लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं 1536 आ जाएगा ये मतलब एक स्टेप थोड़ा सा आगे चला गया, इसने मात्रा वात्रा पूछ ली है, तो मात्रा जितनी आई उसी में बंटवारा कर देंगे, उसके लिए एक डाटा जरूर देगा जो उसने दे रखा है। जहाँ तक तो मैंने आ गया इसके बाद
4 के बाद ही मैंने मल्टीप्लाई कराना चालू किया क्योंकि हमारा गैप आ रहा है 1 रेशियो का, ठीक है। तो वो 4 के, क्योंकि 4 के ही गैप से ये चेंज हो रहा है, तो हमारा 1 रेशियो की वैल्यू 4 आ गई, तो 6 रेशियो की वैल्यू 24 आ गई। तो नीचे वाला हमारा क्या है, नीचे वाला हमारा जो है वो टोटल मात्रा थी जो स्टार्टिंग में थी 24 लीटर, ठीक है। और उस 24 लीटर में क्या था, एसिड था और पानी कितना था हमारा 64। उसने वही पूछा कि स्टार्टिंग में पानी की मात्रा कितनी थी, तो स्टार्टिंग की क्वांटिटी हमारी 24 आ गई, ठीक है। और वैसे भी स्टार्टिंग में या बाद में क्वांटिटी तो उतनी रहेगी ना, क्योंकि 4 लीटर निकाल रहा है और 4 लीटर डाल रहा है। करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, सेम ही है। इसमें बताना क्या, तरल एक ही मात्रा बतानी है इसमें, ठीक है ना। करें भाई ट्राई। देखो सुनो, एक जार है, 2 जार है एक्चुअली, इसमें ए और बी 2 लिक्विड है। पहले में रेशियो है 4:1 और दूसरे में रेशियो है हमारा 2:3। रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है, बी की हो रही है, तो बी को छोड़ दो, ए को ले लो, यानी 4/5 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2/5, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया हमारा टोटल क्वांटिटी, ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट, कितना 1 रेशियो बराबर 10 लीटर, है ना। तो स्टार्टिंग में मात्रा कितनी हो जाएगी हमारी 20 लीटर। अब उसने कहा क्या है, तरल ए की मात्रा शुरू में कितनी थी, तो 20 लीटर है हमारा टोटल, उसमें से ए की मात्रा कितनी है 4/5 है, तो 4/5 करेंगे हम लोग, तो कितना आ रहा है ये 16 आ रहा है ये तो। क्यों तुम्हारा गलत आ रहा है, क्या किया तुमने, सेम तो पिछला 1-2 क्वेश्चन है। एक की वैल्यू क्यों दो, एक की वैल्यू तो 10 आई है, किससे काटे हो। मैंने गैप लिया था यहाँ पे कि 1 रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर है। मैंने और बनाया है। अच्छा वैसे बैलेंस करके कर रहे हो क्या, तो कर लो, कोई बात नहीं, से क्या होगा। तो मैं इतने देर से यूं ही बता रहा हूँ, अब मुझे पता, मैं भी ऐसे ही बताता फिर। आओ चलो देखो, कोई बात नहीं, इसको देखो सुनो, 4:1 है, कौन क्या बी को चेंज कर रहा है, ए को बैलेंस करेंगे, इसको क्या कराएंगे 2 से गुना, क्या हो गया 4 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना 6 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो सुनो, ये तो सेम है, ये कितना हो गया 5 रेशियो बराबर कितना हो गया हमारे पास 10 लीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 लीटर आ गई। एक मिनट, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। भाई साहब ये जो आप निकाल रहे हो ना, ये नए के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है 20 लीटर, तो स्टार्टिंग वाला भी 20 लीटर होगा ना, तो ये 16 लीटर होगा और ये 4 लीटर होगा। ये जो आप निकाल रहे हो ना, ये जो मल्टीप्लाई कराओगे रेशियो, या आप सबसे नहीं, ये सेकंड वाले से कराओगे, आप सेकंड वाले का ही ये, इसके साथ वेरिएबल्स अलग होंगे, इसके साथ अलग होंगे, है ना। नहीं सेम तो आपने बैलेंस किया ना, देखो सुनो, ये तो वही बात होगी जैसे हमने किया था ना रेशियो में इनकम एक्सपेंडिचर का, कि इनकम का रेशियो 2:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:6। तो कई लोग कहते हैं ना कि इनकम एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा कैसे है, तो भाई हो सकता है कि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा, हो सकता है कि ये 10 से हो रहा। तो ये जो आप कर रहे हैं बैलेंस, ये सेकंड वाले को बैलेंस कर रहे हैं, नए वाले को ऐड होने के बाद, ठीक है।
लेकिन टोटल देखो सुनो, जब आपने इसको किया तो 20 आ गया। अब मात्रा तो दोनों की सेम है क्योंकि जितना निकाल रहा है उतना ही मिक्स कर रहा है। तो 20 लीटर ये है तो ऊपर वाला भी क्या है हमारा 20 लीटर ही है। तो 4:1 में डिवाइड करोगे तो कितना 20/5 करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 चौक 16, 4 एकम 4। ठीक है वो चीज़ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। ज़्यादा मोक लगाने पे भी नींद में ही आता होगा, घर वाले बताएंगे तो स्टेटस की लड़का नींद में बोला 0.5 गया है। करें, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो सुनो, 7 5 था और कितना हो गया हमारे पास 7, किसकी रिप्लेसमेंट चल रही है बी की, तो ए को इक्वल कर लें, इक्वल ही है ना। तो हमारा कितने कितने का चेंज चल रहा है हमारा, अब वही है ना चक्कर ये कि आप इसमें करोगे वो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, मैंने कहा जिसको रिप्लेस कर रहे हैं ना उसको छोड़ दो और दूसरे वाले को ले लो। तो पहले वाले में 7/12 और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा हमारा 7/16। तो रिप्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 12/16 बोले तो 3/4। तो हमारी टोटल क्वांटिटी ये आ गई। अब हमारा चेंज कितने का आ रहा है, एक रेशियो बराबर आप रख लो कितने लीटर के 9 लीटर के। तो आप इसको 9 से करोगे तो कितना आ गया हमारा 36 आ गया। तो 36 आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि आरंभ में ए की मात्रा कितनी है, तो 36 का ए की मात्रा कितनी हो जाएगी 7/12 आ जाएगी। वैसे भी कर लो कोई बात नहीं। कंटेनर में 2 तरल पदार्थ हैं, और भी 7 5 के ना, यदि मैं 9 लीटर मिश्रण का 9 लीटर तरल पदार्थ 7 9 हो जाता है। ठीक है कोई बात नहीं। देखो सुनो, 7 5 का 7 9 हो गया, तो ये तो शायद ऑलरेडी बैलेंस ही है। ठीक है, तो अब देखो सुनो, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मैंने ये बताया था आपको यहाँ पे कि जो गैप आपको दे रखा है बैलेंस करने के बाद, वो गैप आपने ले लिया 2 रेशियो का। ठीक है, क्या क्या बी का 5, 1 मिनट जो, अच्छा बी का लिया था ना, तो बढ़ रहा है जो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी डाल रहे हैं ना हम लोग, तो बी बढ़ रहा है, तो यानी कितना हो गया हमारा ये 4। अब वही चेक करना फिर, ये तो अब करना पड़ेगा। तो 9/4 हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो 9/4 से आप कराओगे ना तो एक्चुअल क्वांटिटी आएगी इसकी। ठीक है, तो 9 7 63, अब इसमें तो मारा मारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो हमें दे नहीं रखी है, तो अब ये तो या तो इसको कर लो आप, कितना आ जाएगा हमारा ये 1 पॉइंट समथिंग लीटर आएगा, ये तो 2 पॉइंट समथिंग लीटर, 2.25 आएगा। हाँ 9 7 63 63 कितना कितना आ रहा है 63। हाँ तो 63/4 हो गया ना ये। हाँ तो 15 पॉइंट कितना आ रहा है 7 आ रहा, चलो मान ले 7 5 आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे तो वही तो रह गया, चलो कोई बात नहीं। इसको करो तो 81/4, तो 20 पॉइंट कितना आएगा 20.25 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई, ये होगी हमारी 95 96 हो गई।
तो 96 है तो ये भी 96 हो गया, तो 12 अट्ठे 96 8 हो गया, तो 8 से 56 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया, 40 56 आ रहा है ये तो यार, स्टार्टिंग में एक ही मात्रा 96 होगा ना, अरे 15 था ये, 75 गिन लिया मैंने इसको, 35 से 36 हो गया, तो 12 36 3 आ गया, तो 7 3 21 आ गया, ठीक है। तो जब भी तो कर रहा हूँ इतनी देर से। आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप लिखो आप लोग। और ये भी पॉपुलर क्वेश्चन इस चैप्टर का आता रहता है। थर्टीन 14 चैप्टर तो होगा, किसी पे है रिकॉर्ड कितने चैप्टर हो गए हमारे? मैं बनाता हूँ, रुको। हाँ यार, ऐसा खर्च हो। वो बहुत कलेश कर रहा था वो, 150 में ली थी मैंने के ब्लॉक से, बहुत चली लेकिन। नहीं ये तो महंगी है, इसमें वो है ना स्पीड है ना, 5 Gbps की स्पीड है। हाँ जी करें, ध्यान से देखना आप लोग। 2 कंटेनर है ए और बी, ठीक है, 2 कंटेनर है ए और बी, उसमें तांबा यानी कि कॉपर और जिंक का रेशो दे रखा है, मैं कितना पहले वाले में 4:1, सॉरी 7:8, 7:8 दे रखा है पहले वाले में, और दूसरे वाले में हमारा 4:1 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को हमें मिक्स करना है, और इस रेशो में मिक्स करना है कि हमें तीसरा कंटेनर सी मिले जिसमें रेशो क्या हो जाए 2:। मैंने कहा था कि बिना बोले ही अंडरस्टूड है कि तीनों का वॉल्यूम हमें सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखो सुनो, ये टोटल कितना हो गया 15, ये हो गया, ये हो गया 3, तो बैलेंस करने के लिए इसको एक से, इन तीनों का एलसीएम 15 ही आएगा, 15 आएगा, तो ये 5 से, ये 3 से, और ये तो हो गया इक्वल हमारा, तो इसको कर लो आप लोग इक्वल। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से निकाल लो, या तो केवल कॉपर से ये, या केवल जिंक से। पहली बात तो ये जो एक्स्ट्रा आया है ना, ये मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग, कैसे, इसको कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इसको कराओगे तो हो जाएगा 12, और इसको कराओगे तो हो जाएगा ये 10। तो पहले वाले में कॉपर 7 है, दूसरे वाले में 12 है, और दोनों को मिला के 10 है, तो यहाँ से 3:2 आ जाएगा, यानी कि पहले वाले का अगर मैं 2 लीटर ले लूँ और दूसरे वाले का 3 लीटर ले लूँ तो ये इस रेशियो में आ जाएगा। या तो आप इससे भी कर सकते हो, जिंक से भी, क्या 8 लीटर 3 लीटर और, ठीक है, तो 3 और 2, तो किसी एक से ही करना है आपको। इसी का रिवर्स टाइप भी आता है, आपको बोलेगा कि पहले वाले से 2 ले लो, दूसरे वाले से 3, तो इस ये पूछेगा आपसे, फिर ये वाला रेशियो पूछेगा आपसे, इसका रिवर्स क्वेश्चन आता है, अभी करेंगे आगे इसको।
हाँ जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। करें भी ट्राई। पहले वाले में क्या रेशियो आपका आपका जूस का और वाटर का, जूस का और वाटर का रेशियो है फर्स्ट कंटेनर में, और 5:2 का रेशियो है। दूसरे वाले में है 7:4। कह रहा है क्या कि यदि दोनों कपों को एक साथ डाल दिया गया तो तीसरे में क्या होगा, पूरा पूरा डाल दिया, मतलब कि रेशियो नहीं लिया है, तो ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 11। तो पहले तो उसको बैलेंस करेंगे 11, और अगर मान लो इसमें बोल देता ना कि पहले कप का जो वॉल्यूम है दूसरे वाले से डबल है, तो फिर मैं पे एक्स्ट्रा 2 और 1 लेता फिर, क्योंकि हमने बराबर किया अभी तक, ठीक है। और ऐसा आएगा आगे, या कभी आप PYQ लगाओगे तो उसमें आएगा, ठीक है। अब आगे की बात देखो आप लोग, किसी, अच्छा देखो इसमें तो दोनों को ऐड ऑन करना है तो पूरा ही करना पड़ेगा। ये हो गया 55, ये हो गया 22, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें हो गया 49, और ये हो गया हमारा, तो जोड़ दो आप, क्योंकि दोनों को कंप्लीट लिया इन्होंने, 104, और ये हमारा हो जाएगा 50। आप काट लो इसको, 52:25 आ जाएगा ये, ठीक है। तो जो तीसरा बर्तन बनेगा उसमें रेशियो हो जाएगा 52:25 का, दूध और पानी, या जो भी जूस और वाटर का। करें अगला। ये कर लो।
यस, करें भाई। पीतल है और क्या है आपका, कॉपर है ना, ब्रास और कॉपर है, इनका रेशियो हमें दे रखा है कितना 8:3 पहले वाले कंटेनर में, और दूसरे वाले में हमें दे रखा है कितना 15:7। तो ये हो गया हमारा 11 और ये हो गया हमारा 22। ध्यान से सुनना, पहले तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले को इंटू 2 करा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान सुनना, कह रहा है क्या कि दोनों प्रकार के पीतल को पिघला के 5 धोखे में मिलाया जाए। मतलब 5 धोखे मतलब पहले वाले से लिया 5 लीटर और दूसरे वाले से लिया, समझ पा रहे हो क्या, पहले वाले से लिया 5 और दूसरे वाले से, ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, पहला जो किया था उसका रिवर्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब हमें बताना कि सी में क्या आएगा, और जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें सी में दे रखा था और ये रेशियो हमें निकालना था, ठीक है। तो क्या आएगा, जो एक्स्ट्रा आपका बन गया इसी को गुणा करा लो आप लोग, तो कितना हो गया 80 हो गया, और ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा कितना 30, और ये हो गया हमारा 14, तो कितना हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा हमारा 44, कट रहा है 10 पे और 4 पे, यानी कि 5:2 पे। तो सी में जो नई मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 5:2 की, ठीक है। जो हमने पहला सवाल किया था उसका जस्ट रिवर्स है, पहले वाले सवाल में ये रेशियो दे करके ये पूछा था। अच्छा सेम सवाल कर सकता हूँ मैं इसको रिवर्स में, ये रेशियो देकर ये निकाला जा सकता है वही पहले वाले के टाइप की तरह, ठीक है। बाकी को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक क्लास और ले लेंगे इसकी, इसमें और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, ठीक है।